नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। हाउ टू इंटेंसिफाई योर साधना। कई सारे लोगों के ये कमेंट्स आए हैं और जिस समय पर मैंने अपनी साधना स्टार्ट करी थी तो मैं भी सोचता था कि मैं अपनी साधना को किस तरीके से इंटेंसिफाई करूं, इंटेंसिटी को बढ़ाऊं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी साधना को इंटेंसिफाई कर सकते हैं और क्या प्रैक्टिसेस करने से आपकी साधना इंटेंसिफाई हो सकती है। और उसके पीछे का मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि किस वजह से हम अपनी साधना को इंटेंसिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये मेरे लगभग 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रख रहा हूँ। और ये ऑफिशियली नहीं है, पहली बात तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। मैं अलग से कोई अपनी ईजाद की प्रैक्टिस आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरी क्षमता में ये नहीं है। मैंने ये जो स्थिति अवस्था अभी जो मेरे अंदर जो भी घटित हो रहा है वो ये पिछले 5 साल की जो भी मैंने प्रैक्टिसेस करी हैं उनकी मदद से। और अब मैं शून्य के बाद बीएसपी और संयमा भी कर चुका हूँ, तो शायद मुझे थोड़ी थोड़ी सी क्लैरिटी मिलने लगी है और ये मैं फील करने लगा हूँ अपने अंदर। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सीरियस सीकर्स हैं, सीरियसली वो अपनी साधना को इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, सीरियसली साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको पता है कि साधना का प्रयोजन क्या है, साधना क्यों करते हैं, साधना से के प्रति उनके दिमाग में कोई फैंसी थॉट्स नहीं है कि मैं अगर साधना करूंगा तो मेरे सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, मैं साधना करूंगा तो मैं मैनिफेस्ट करने लगूंगा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख जाऊंगा। इस तरीके की चीज़ें नहीं है साधना। तो जो सीरियस सीकर्स हैं उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, जो अपने लिमिटेशंस को ब्रेक करना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं यहीं से एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं डेली बेसिस पर हमेशा वीडियो बना के आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने लिमिटेशंस को ब्रेक कर सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ वीडियोस आपको ऐसा लगे कि इररेलेवेंट है आपके लिए, बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप वीडियोस मिस ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन वीडियोस से आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है। डेली बेसिस पे कई सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, और जबकि मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मैं डेली वीडियो जो बनाता हूँ मेरे लिए, आपके लिए वो वेस्ट है। बट मुझे पता है कि धीरे धीरे जब मैं अपनी साधना में आगे बढ़ रहा था तो मेरे को स्टेप वाइज कोई गाइड करने वाला नहीं था। सदगुरु ने प्रैक्टिसेस तो दी बट स्टेप वाइज गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो परेशानियाँ मेरे को आई वो आप लोगों को ना आए, जो मैंने सीखा वो आप लोगों तक पहुँचे। सो अब दोस्तों, साधना को इंटेंसिफाई करने का क्या मतलब है, या फिर ये कहें कि साधना को इंटेंसिफाई होने कौन नहीं दे रहा है, क्यों नहीं हो रही है साधना इंटेंसिफाई। तो आप और आपकी साधना, इन दोनों के बीच में कोई एक चीज़ आ रही है जिसकी वजह से ये साधना इंटेंसिफाई नहीं हो रही है। तो समझते हैं इसको कि आपके बीच में और आपकी साधना के बीच में क्या है। आपके थॉट पैटर्न्स, या फिर आप ऐसा कह लें कि आपका माइंड हर एक वो चीज़ जो उसने आज तक देखी है, आपने जो आज तक देखी है, हर एक चीज़ से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो जब हमारा चीज़ों के साथ आइडेंटिफिकेशन हो गया है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आप एक फैमिली में रहते हैं, तो उस फैमिली में मान लो 4 मेंबर हैं, तो इन 4 मेंबर में से एक मेंबर आप हो और बाकी 3 मेंबर हैं, माता पिता और आपका एक और भाई बहन जो भी है। तो यहीं पर आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये 3 लोग जो हैं ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो इनके साथ होने वाली जो घटनाएं हैं ये हम बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। तो जब आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, अब एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली इसलिए लिया है क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया हुआ है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। अगर आप अपनी इंपॉर्टेंस कम कर दोगे तो उनके प्रति जो आपके माइंड में थॉट्स उठ रहे हैं, ये थॉट्स उठना कम हो जाएगा। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, यही आइडेंटिफिकेशन हमारी साधना में बाधक बन रहा है। आपको जस्ट एग्जांपल के लिए मैं
एग्जाम्पल के लिए आप साधना करने के लिए बैठे और थोड़ी देर पहले कोई घटना घटित हुई होगी, वो आपके दिमाग में चलने लगेगी। आपके दिमाग में ये चलने लगेगा कि मैं कल सुबह क्या करूंगा, या साधना करने के बाद तुरंत क्या करूंगा, या मैं साधना के तुरंत बाद में क्या खाऊंगा। ये चीज़ें आपके अंदर होने लगेंगी। तो इस समय पे हो क्या रहा है कि आप हो तो प्रेजेंट में, लेकिन आप फ्यूचर में जाने की सोच रहे हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप इस मोमेंट में दो जगह नहीं जी सकते, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक साथ नहीं जी सकते। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन आपको आपकी साधना इंटेंसिफाई करने में बाधक बन रहा है। तो अगर ये आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए, जो आपने अपने आप को दी हुई है। सपोज मैं हूं, मेरा नाम है गौरव, तो ये जो गौरव आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी ये इस समाज में रहने के लिए मैंने धारण करी हुई है। पर असल में मैं देखूं, अपने आप को मैं असल में देखूं, तो ये जो नाम दिया गया है, ये नाम का कोई लेना देना नहीं है। हम भारतवर्ष में रहते हैं, तो मेरा नाम गौरव रख दिया गया। अगर मैं कहीं और होता, किसी ऐसे कल्चर में जहाँ पर हम हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते, कोई और भाषा, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा नाम ABC होता, तो वो जस्ट नाम है। तो ये नाम का आइडेंटिफिकेशन मेरे साथ इतना है, वो तो इसको भी हटाओ, ये तो बहुत छोटी बात है नाम। लेकिन इसके बाद जो मेरी पोस्ट है समाज में, इसको लेकर भी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर एक और एग्जांपल कि मैं लड़का हूँ। मैं जब लड़का हूँ तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होने लगेगी आपके। मैं एग्जांपल के लिए आपके माइंड में फीमेल्स के लिए एक अलग तरीके का व्यू होगा, ठीक है, लड़कों के लिए अलग तरीके का होगा। तो ये आइडेंटिटी के साथ जब आप बैठोगे ना, तो आपका माइंड आपको परेशान करेगा, किसी के प्रति कुछ भी ख्याल लेकर आने लगेगा। तो आइडेंटिटी जो ये आपने अपने आप को दी हुई है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके अंदर रूटेड है। तो इसकी वजह से आपकी साधना इंटेंसिफाई नहीं हो रही है। तो इसको ख़त्म कैसे करना है, ये भी देखेंगे आगे चल के। मैंने क्या कहा कि आपकी साधना और आपके बीच में कौन आ रहा है, आइडेंटिटी। तो जिन लोगों ने शायद एडवांस प्रोग्राम किए हो, तो उनको शायद मेरी बात से कनेक्ट कर पाए। तो आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं अपनी साधना करने के लिए योगा मैट पे बैठ रहा हूँ, योगा मैट पे जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। ख़त्म करने का मतलब ये है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरे लिए इस समय पर जिस समय पे मैं साधना कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ना बाहर की और ना मेरे अंदर की। मतलब सब कुछ उस समय पे मर चुका है। सब कुछ का मतलब सब कुछ, बस आप हो और आपकी साधना है, बाकी सब खत्म हो गया है। बाहर से होने वाली चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि गर्मी हो रही है और आप साधना कर रहे हो, तो अगर आपने ये बाहरी चीज़ों का मतलब ये है कि आप बाहर से होने वाली चीज़ों का आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपने अपनी साधना करनी है तो करनी है। लेकिन ये बाहर वाली चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। परेशान कौन कर रहा है, अंदर वाली चीज़ें। जो अंदर वाली चीज़ें हैं, ये आइडेंटिटी की वजह से आ रही हैं। तो ये आइडेंटिटी क्या है कि अब आप हो और आपके फैमिली मेम्बर है, आपके दोस्त हैं, आपने टीवी में कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब ख्याल क्या आएंगे, उन्हीं चीज़ों के प्रति तो आएंगे, वो चीज़ों के प्रति जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर यही खत्म हो जाएगा, उन थॉट्स का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई भी उनका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो जब आप अपनी साधना करने जाओ, तो अपने आप को ख़त्म कर दो कि ये आदमी अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो सही में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। और बाहरी चीज़ें भी आपने ख़त्म कर देनी है कि बाहर अब कोई नहीं है, इस समय पे तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं है। वैसे भी इस समय पर मान लो कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बाहर किसी के साथ क्या हो रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। जस्ट इसी तरीके से आपने अपने आप को अपने अंदर ये चीज़ बिठानी है कि जब मैं साधना करने जा रहा हूँ तो मैं ख़त्म हो चुका हूँ। अब किसी के साथ क्या हो रहा है, आपका माइंड कुछ भी खेल सकता है ना, कि आपका दोस्त है, मेरे दोस्त की किसी के साथ बहस हुई थी, तो अभी मेरे दोस्त की कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई, मेरे दोस्त को जाके कोई मार तो नहीं रहा होगा। ये जस्ट मैं आपके अंदर एक ख्याल,
एक चीज़ बता रहा हूँ और आप उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बैठ के क्या ही कर लोगे। साधना करते हुए अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा है तो आप कर भी क्या लोगे, आप तो हो ही नहीं वहाँ पर। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो जिस समय पर आप साधना करो, ना ही कोई आपका दोस्त है, ना ही कोई परिवार है, ना ही कोई कुछ है, आप और आपकी साधना, ये दो चीज़ें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके साथ अगर आप जाओगे, आप, आपकी फैमिली, सब कुछ, तो भाई फिर तो साधना में इंटेंसिटी पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप बहुत स्लोली आगे बढ़ोगे। तो आप ये बोलोगे कि आप तो बड़ी आसानी से ये बात कह रहे हो कि सब खत्म कर दो जिस समय साधना करने जाओगे। इतना आसान नहीं होता ये, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतना आसान नहीं होता। तो जिन लोगों ने एडवांस प्रोग्राम नहीं किए, उन लोगों के लिए किस तरीके से इस चीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करी जाए। तो दोस्तों, अगर जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब ने ऑलमोस्ट इनर इंजीनियरिंग तो करी ही होगी, और इनर इंजीनियरिंग में एक चीज़ आपको पता होगी, हमें एक पॉइंट हमेशा याद दिलाया जाता है कि आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड। जब आई एम नॉट द बॉडी, ये बॉडी नहीं हो, ठीक है, अगर ये आप बॉडी नहीं हो, मैं मान लो कि ये बॉडी नहीं हो, तो मैं लड़का नहीं हूँ, ये क्योंकि ये जो बॉडी है लड़के की है, मेल की बॉडी है। तो अगर आप बॉडी नहीं हो तो इस लड़के के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी ये तुरंत ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन लिया हुआ है, ठीक है। और अब माइंड, आप माइंड भी नहीं हो, तो माइंड के अंदर जो उठने वाले थॉट पैटर्न्स हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने अंदर कैसे बिठाओगे कि यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट इवन द माइंड। तो इसके लिए सदगुरु ने ईशा क्रिया नामक एक प्रैक्टिस दी हुई है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे बहुत फ्रीली अवेलेबल है, और मैंने भी अपनी साधना वहीं से स्टार्ट की थी, उपयोग और ईशा क्रिया से। तो वैसे तो जो इनर इंजीनियरिंग में क्रैश कोर्स है, अगर आप उसको अपने आप को याद दिलाते रहोगे मोमेंट बाय मोमेंट, आवरली बेसिस पे उस चीज़ को जीने की कोशिश करोगे, तो शायद आपकी साधना इंटेंसिफाई होने लगेगी। और एक ही वाला जो पॉइंट है, आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड, अगर ये चीज़ आपके अंदर धीरे धीरे बैठने लगेगी तो आपकी साधना इंटेंसिफाई होने लगेगी। ये इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि अब आपकी साधना और आपके बीच में कुछ भी नहीं आने वाला है, ना आपकी आइडेंटिटी, ना आपका शरीर, कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अब आपको करना है क्या है, ईशा क्रिया करनी है। और ईशा क्रिया आप रात को सोने से पहले कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप तब ईशा क्रिया करो। और ईशा क्रिया के वो जो पॉइंट है ना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, इस पर सोचो, इसको अपने अंदर लाने की कोशिश करो। और ईशा क्रिया सदगुरु की आवाज़ के साथ ही करना, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो मैं अपने आप क्यों करूँ, सदगुरु की आवाज़ में है तो सदगुरु जब करवा रहे हैं तो मुझे किसी और की ज़रूरत क्यों है, मैं खुद क्यों करूँगा जब सदगुरु करवा रहे हैं। तो उनकी आवाज़ में ईशा क्रिया आप करो और ये बिठाने की कोशिश करो अपने अंदर। ये मेंटली जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज़ आपके अंदर बैठेगी नहीं। तो याद दिलाओ अपने आप को, यस आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। इसको अपने अंदर बिठाने की कोशिश करी जानी चाहिए। अगर ये धीरे धीरे आपके अंदर बैठने लगेगा, तब देखना आपकी साधना इंटेंसिफाई होने लगेगी। और मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप ये कहोगे कि ईशा क्रिया बहुत हल्की फुल्की क्रिया है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सदगुरु खुद कहते हैं इट इज़ वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। तो ईशा क्रिया करना स्टार्ट करें और अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें, कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगोगे, उतना ज़्यादा आपकी साधना में आपको डिफ़िकल्टी होगी। आप ये भी सोच के मत बैठो कि मैं आज ये अचीव कर लूँगा, मैं आज वो अचीव कर लूँगा। इस तरीके से होता क्या है कि हमारे माइंड के अंदर एक्सपेक्टेशंस बनने लगती है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डील कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ मैं इसकी वजह से। जब मैं भॉस 15 में गया था तो वहाँ पर बोला जाता है कि भॉस 15 करने के बाद आपका परसेप्शन लेवल खुल जाता है। तो जिन दिनों में भॉस 15 के लिए गया था, उन दिनों मेरे इस जगह पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से कुछ होता था, सेंसेशन होते थे। तो जब मैं भॉस 15 के लिए गया तो मेरे माइंड में बताऊँ क्या था कि यहाँ पर मेरा जो थर्ड आई है, मतलब जो भी जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, जो भी, या मेरा परसेप्शन नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और
इसकी वजह से ऐसा हुआ कि हाँ, मेरे अंदर एक एक्सपेक्टेशन टाइप की थी, और शायद जब मेरे को कोई एक्सपीरियंस होने वाला हो तो उसी समय पर मेरे पीछे से ये जो मैंने अपने अंदर अपने माइंड में बिठा रखा था, ये मुझे पीछे खींच के ले आता था। तो जितना ज़्यादा आप अपने माइंड में एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे, उतना ज़्यादा आप पीछे जाओगे, आगे नहीं जाओगे, पीछे आपका माइंड आपको खींच के। तो ये एक्सपेक्टेशंस और अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो। आप ये भी मत सोचो कि मुझे कुछ प्रूफ करना है। अगर आप इस तरीके का एटीट्यूड भी लेकर चलोगे ना, तो पीछे ही आओगे। एक समय के बाद आपको साफ साफ दिख जाएगा, मेरे को क्योंकि ये दिखने लगा है कि मेरे माइंड, मेरे अंदर एक सेंसेशन उठी और ये सेंसेशन मुझे पीछे खींच रही है। मतलब अगर मैं एक कदम आगे जाने वाला था, तो जैसे ही मेरे अंदर ये सेंसेशन उठी थॉट की फॉर्म में, मैं रुक गया, मैं आगे जा नहीं पाया। तो ये मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा है। मैं ये चीज़ आपको भी बोल रहा हूँ कि जस्ट डू इट विदाउट एक्सपेक्टेशंस। और अभी साधना करनी है, इसके बाद का मुझे नहीं पता, इस समय पर करूँगा जो करूँगा, ये लेकर चलना है और बाकी कुछ नहीं सोचना है। हालांकि ये मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूँ इस, और वीडियो में आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी आसानी से बोल रहा हूँ, बट इतना आसान, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। आप धीरे धीरे जब ईशा क्रिया करने लगोगे तो आपके अंदर ये चीज़ें बैठने लगेंगी। और अगर आप अपनी साधना को इंटेंसिफाई करना चाहते हो तो आप एडवांस प्रोग्राम भी ज़रूर करें, जैसे कि भाव स्पंदना और शून्य। फिर धीरे धीरे आप संयमा तक भी पहुंचोगे। एक साथ बहुत जल्दीबाजी में कोई चीज़ें मत करना, स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ो। आप प्रैक्टिसेस करते रहोगे, आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने की जिम्मेदारी सदगुरु की है। वो अपने आप आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दो। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो शांभवी महामुद्रा भी नहीं सीख पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे एक भाई जी हैं, उन्होंने YouTube को देखकर उपयोगा सीखा था, और वो एक दिन में 21 योग नमस्कार करते थे। कितने? 21। ठीक है। और वो कहते हैं कि जब से मैंने उपयोगा करना स्टार्ट किया और सदगुरु की बातें मैंने फॉलो करनी स्टार्ट करी, तो मेरे अंदर परिवर्तन होने लगे। और अब तो खैर वो 2 साल के बाद संयमा भी कर चुके हैं। परंतु जब मैंने उनसे पहली बार बात की थी ना, तो मुझे उनके डिवोशन का पता चल गया था कि वो 21 योग नमस्कार को, आप समझ रहे हो, 21, ये बहुत बड़ी बात होती है। 21 योग नमस्कार मैंने तो आज तक केवल एक, मैक्सिमम मैंने 3 किया है, इससे ज़्यादा नहीं किया है। तो 21 तक ले जाने वाले बंदे को सदगुरु ने 2-2.5 साल के अंदर ही सारे प्रोग्राम करवा दिए। तो आप अपने आप को तैयार करें। ये मत सोचो कि कैसे पहुंचूंगा। जो इस समय पर आपके पास टूल है उसको अच्छे से यूज़ करो, चीज़ें आपके लिए होंगी। आप मत सोचो कि कितना मुश्किल है, आप अपने मन के अंदर मुश्किल मत बनाओ। और वैसे भी आपके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहो, जो टूल अभी आपके पास है उसको बहुत अच्छे से करते रहो। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, सदगुरु ने कहा है कि अगर आपने अपने आप को खुला रखा है और आप सही में आगे जाना चाहते हो, तो हम आपको वेस्ट नहीं होने देंगे। तो आप अपनी साधना करते रहो, बस जो चीज़ें होनी होंगी आपके साथ वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होने लगेंगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी ये चीज़ एम्प्लॉय करने की कोशिश करोगे आगे चल के। चाहे आज इग्नोर कर दो, और अगर आप अपनी साधना में रेगुलर रहे, मेरी बात को भले ही आपने इग्नोर भी कर दिया हो, लेकिन 2-3 साल के बाद या कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा था वो शायद आपके एक्सपीरियंस में भी आने लगेगा। किसी और टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।